स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली बार मैट्रिसेस आव्यूह के अंदर जो आव्यूह की सक्रियाएँ हैं उसके बारे में सीखा था। आज हम आव्यूह के अंदर जो बची हुई सक्रियाएँ बची है हमारे पास, हम उसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार हमने आव्यूह की सक्रिया में दो आव्यूह को जोड़ना और घटाना सीखा। किस तरह से दो आव्यूह को जोड़ते हैं और किस तरह से दो आव्यूह को घटाते हैं। मैं एक बार पिछले सेशन की वीडियो का एक बार रिवीजन कर देता हूं और फिर आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने दो आव्यूह को आपस में जोड़ना और घटाना सीखा था, उसमें हमने क्या चीज़ देखी थी कि दो आव्यूह तभी आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं जब उनके ऑर्डर समान हो। दो मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर समान होंगे तो वे तभी आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। और दूसरी बात क्या थी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो और हमेशा आमने सामने के अवयव आपस में जुड़ते या घटते हैं। जब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे थे तो हमने आमने सामने के अवयव जोड़े थे। पहली पंक्ति के अंदर जो पहला अवयव था और दूसरी आव्यूह के में पहली पंक्ति के अंदर जो दूसरा पहला अवयव था उन्हें आपस में जोड़ा था। इसी प्रकार घटाने में करा था। तो ये सब आपने पिछली वीडियो में देखा और मुझे उम्मीद होगी कि आपने कुछ उन क्वेश्चन जो मैंने घर से होमवर्क दिया था उस पर उन टॉपिकों पर प्रैक्टिस करी होगी और जोड़ने घटाने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो आपने ज़रूर करे होंगे। आज हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे कि दो आव्यूह को किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इस मैट्रिक्स में जो एक्सरसाइज है आगे की एनसीईआरटी या आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आज मैं आपको दो आव्यूह का गुणनफल किस तरह करना है वो सिखाता हूँ। तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ये हमारा टॉपिक चल रहा था, आव्यूहों पर सक्रियाएँ। ये टॉपिक था हमारा आव्यूह पर सक्रियाएँ। इसके अंदर हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हमने दो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना सीख लिया था। आज हम जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का गुणनफल। अब आव्यूह का जो गुणनफल होता है वो दो तरह से हम सीखेंगे। इसके अंदर दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा इसका वो होगा आव्यूह का एक अदिश से गुणनफल। केवल एक अदिश से एक आव्यूह में गुणनफल हम सीखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एक आव्यूह में एक अदिश से गुणन। ये आज हम सीखेंगे एक आव्यूह में एक अदिश से गुणन। ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर एक अदिश का मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि जिससे हम एक आव्यूह में गुना करते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि मान लो एक मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट है। आप सभी जानते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इसके अंदर दो पंक्ति है, दो कॉलम है, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2, दो रो और दो कॉलम। ठीक है। अब इस आव्यूह में हम एक संख्या से, एक अदिश संख्या से गुना करेंगे। किस तरह से गुना करनी है। सपोज करो ये आव्यूह ए है। अब हम इसमें मान लो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3a का मान निकालना है। तो 3 गुना a की वैल्यू क्या थी 2, 3, 4, 5। अब जरा एक बात ध्यान से समझेंगे कि हमें 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स ए में करनी है। 3 एक स्केलर
क्वांटिटी है। 3 कैसी एक अदिश गुणन है, ये क्या है एक अदिश राशि है। 3 क्या है एक अदिश, और इसकी गुना हमें मैट्रिक्स ए में करनी है जो आपके सामने लिखी है। तो याद रखो जब भी किसी एक राशि की गुना, किसी एक नंबर की गुना किसी अवयव के अंदर की जाती है तो उस नंबर की गुना अवयव के प्रत्येक अवयव में होगी। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इस अवयव के प्रत्येक अवयव में होगी। इस अवयव के अंदर 4 अवयव है, सभी में इसकी मल्टीप्लाई होनी है। कैसे होनी है ज़रा ध्यान से समझिए। हम इस 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करके कितना आएगा 3 3 9, फिर 3 की गुना 4 में करेंगे तो 3 चौक 12, फिर 3 की गुना 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15। इस प्रकार अब हमें जो अवयव मिला वो क्या होगा, उस अवयव वो होगा 3a। मतलब इस जो हमारा हम लेकर चल देते अवयव a, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर ली है। तो एक अदिश संख्या से किसी अवयव में कैसे गुना करनी है, इस बात को ध्यान से समझो, ठीक है। तो दोबारा सुनेंगे, यदि किसी एक अवयव में एक अदिश से गुना करनी है केवल एक अदिश से, तो वो किस तरह से करते हैं। मान लो वो अदिश 3 है तो 3 से मैं a में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस 3 की गुना इस अवयव a के प्रत्येक अवयव में होगी। 2 में भी 6 आएगा, फिर 3 गुना 3 में होगी 9 आएगा, फिर 3 गुना 4 में होगी 12 आएगा, 3 गुना 5 में होगी 15 आएगा। इस तरह से हमने इसकी अदिश गुणन सीखा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और आपके सामने मैं दे देता हूँ। मान लो एक अवयव b है और 2 3 4 7 8 9 ये इसके अंदर अवयव है। अब आप देखो इस अवयव b में कितनी पंक्ति है, 1 और 2 पंक्ति है, और खड़े स्तंभ कितने हैं, 1 2 और 3 स्तंभ है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3 का। तो इसके अंदर 2 पंक्ति है और 3 कॉलम है। R से रो होती है जिसे बोलते हैं हम पंक्ति, और C माने कॉलम जिसे बोलते हैं हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस मैट्रिक्स B में, इस मैट्रिक्स B में हमें मान लो 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 4b का मान निकालना है। तो 4 से गुना करनी है, मैट्रिक्स B का मान लिख लो 2 3 4 7 8 9। तो आपको जैसे अभी मैंने बताया था किस तरह से अदिश गुणन करते हैं। इस 4 की मल्टीप्लाई दोनों पंक्ति में होनी है। इस 4 की मल्टीप्लाई इस अवयव b के प्रत्येक अवयव में होगी। तो करो मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 की 3 में करोगे तो 4 तिया 12, फिर 4 की 4 में 16। इसी तरह से 4 की फिर किस में होगी, 7 में होगी, तो 4 7 28, 4 की 9 8 में होगी तो 4 8 32, और 4 की 9 में होगी तो कितना आएगा, 4 9 36। सही है। तो हम किसी भी अवयव के में अगर हम किसी संख्या एक संख्या से गुना करते हैं तो उस संख्या गुना अवयव के प्रत्येक अवयव में होती है। ये एक अवयव में एक अदिश गुणन करने का तरीका है। मुझे उम्मीद है आपने ये तरीका समझ लिया होगा। अब आपके सामने मैं एक और एग्जाम्पल प्रस्तुत करूँगा, ज़रा उससे एक नया पॉइंट आप समझेंगे। मान लो एक अगला अवयव C है और वे क्या है 2 6 8 4। सही है, ये अवयव C है। तो इसके अंदर 2 पंक्ति है और 2 खड़े स्तंभ है। तो ऑर्डर आप सभी को पता होगा क्या होगा, 2/2 का होगा, 2/2 का इसका ऑर्डर होगा। हम जैसे ही हमने एक अदिश गुणन का यूज़ करा, ऊपर सीखा कि हम किसी भी संख्या से किसी भी अवयव में अंदर प्रत्येक अवयव में गुना करते हैं। इसमें क्या काम करेंगे हम चाहे तो किसी संख्या को किसी अवयव में से कॉमन भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे आप मैट्रिक्स C देख रहे हैं, इसके अंदर 2 6 8 4 है। तो ऐसी कोई संख्या देखो जो इस मैट्रिक्स में उपस्थित सभी अवयव को पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। तो कौन सी है, 2 एक ऐसी संख्या है
जो इस मैट्रिक्स सी में उपस्थित सभी अवयवों को पूरी तरह से काट देती है। इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर। दो को किस तरह से कॉमन लेंगे, हम प्रत्येक अवयव में से 2 बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर ले लिया है, तो जिस संख्या को हम कॉमन लेंगे उसे बाहर लिखते हैं और उस संख्या से अंदर वाले प्रत्येक अवयव को भाग करके अंदर लिखते हैं। तो 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, फिर 2 को 6 से भाग करेंगे 3, फिर 2 को 8 से भाग करेंगे 4 आएगा, फिर 2 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा। तो हमने इस पॉइंट में क्या सीखा कि किसी भी अवयव में से हम कोई भी संख्या हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो संख्या उस अवयव के प्रत्येक अवयव को भाग करती हो। तो वो संख्या हम उसे अवयव को और सरल बनाने के लिए और सिंप्लीफाई बनाने के लिए बाहर कॉमन ले सकते हैं। ये भी एक अवयव में अदिश से गुणन का ही एक कंसेप्ट है कि जैसे हमने किसी संख्या से किसी अवयव में गुणा करी प्रत्येक अवयव में, ऐसे हम किसी संख्या को उस प्रत्येक अवयव से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक अवयव में एक अदिश से किस तरह से गुणा करते हैं। कोई भी एक अवयव देगा और आपसे कहेगा कि उस अवयव में 4 से गुणा करो, तो कैसे करोगे, 4 की गुणा उस अवयव के प्रत्येक अवयव में करोगे। बस याद रखना है कि प्रत्येक अवयव में गुणा होती है और जब हम कॉमन लेते हैं तो वो भी प्रत्येक अवयव से ही बाहर निकलना चाहिए। सही है, तो हमने जो हम सीख रहे थे कि 2 अवयव को मल्टीप्लिकेशंस का जो हमारा टॉपिक है किस तरह से गुणन करते हैं, उसके अंदर मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे कि एक अवयव में एक अदिश से गुणन। तो पहला पार्ट तो ये है, तो इसमें हमने क्या करा, एक नंबर की गुणा हमने किसी अवयव में करना सीखा। कोई भी एक नंबर जैसे 3 है, उसकी गुणा किसी अवयव में करना सीखा। ठीक है, अब हम 2 अलग अलग अवयव की आपस में गुणा करना सीखेंगे, ये इसका सेकंड पार्ट होगा। अब इसका तीसरे का जो फर्स्ट पार्ट था हमने सीख लिया है, अब इसका है सेकंड पार्ट। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, सही है। अवयव का अदिश गुणन, अवयव का अदिश, अवयव का गुणन, अदिश नहीं है, अवयव का गुणन केवल। ठीक, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, अवयव का गुणन। तो अब मैं आपको 2 अवयव की आपस में किस तरह से गुणा करते हैं वो सिखाऊंगा। ज़रा इस गुणा को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें बहुत ही ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत होती है इस करने। अब आपको सामने मैं एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूँ कि मान लो एक अवयव A है और उसके अंदर है 2793। एक दूसरी अवयव B है, 237415। हमारे सामने 2 अवयव है A और B। सबसे पहले 2 अवयव की गुणा करने के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों अवयव का ऑर्डर लिख लेना है। ये कितनी है, इसके अंदर 2 पंक्ति हैं, 2 खड़े स्तंभ हैं, तो इसको होगा 2/2। जो अवयव B है उसके अंदर 2 पंक्ति है और कितने, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, एक अवयव A है, एक अवयव B है। ठीक है, इन दोनों के आपस में गुणा करने के लिए तुम्हें एक बात ध्यान से समझनी है कि जो यदि हम अवयव A की गुणा
बी के साथ कर रहे हैं, ए की गुना अवयव बी के साथ कर रहे हैं, तो जो पहली वाला अवयव है ए, उसका जो ऑर्डर होगा 2/2 का है, जो अवयव बी है उसका ऑर्डर है 2/3। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है कि पहली मैट्रिक्स की गुना यदि हम दूसरी मैट्रिक्स में करते हैं तो पहली मैट्रिक्स में जो कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम कितनी है, 2। दूसरी मैट्रिक्स में 2 रो है, 3 कॉलम है। तो ए की गुना बी में करने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहली मैट्रिक्स की जो कॉलम है ये वाला और दूसरी मैट्रिक्स की जो रो है ये आपस में बराबर होनी आवश्यक है। पहली अवयव का स्तंभ दूसरी अवयव की पंक्ति के बराबर हो। ठीक है, जरा मैं आप साइड में लिख देता हूँ। पहली अवयव का स्तंभ बराबर हो दूसरी अवयव की पंक्ति। पहले अवयव में कितने स्तंभ है, 2, और दूसरे अवयव में कितने पंक्ति है, 2। तो पहले अवयव का स्तंभ कॉलम दूसरे अवयव की पंक्ति, ये 2 है, r की जो वैल्यू है दूसरे में ये 2/3 की है। ठीक है, तो दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर हो, मतलब पहले अवयव का लास्ट वाला ऑर्डर और दूसरे अवयव का शुरू वाला ऑर्डर आपस में बराबर हो, तभी ए की गुना बी में संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। सही है, तो बस यह कंडीशन ज़रा ध्यान से समझनी है कि 2 अवयव ए और बी की गुना तभी संभव हो सकती है जब पहले अवयव के स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या बराबर हो। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया है, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में बराबर हो तो इनकी गुना होगी। तो हम लिख लेते हैं। अब हम गुना कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझेंगे। अवयव ए 2793 है, गुना करनी है हमें अवयव बी से, बी कितना है 237415। ऑर्डर इसका 2/2 का है और इसका ऑर्डर है 2/3 का, तो इसका लास्ट का और इसका शुरू का आपस में बराबर है, इसलिए गुना संभव है। यदि बराबर नहीं होगा तो गुना संभव नहीं होगी। तो अब इनकी गुना कैसे करनी है पहले वे देखते हैं, फिर मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जिसमें 2 अवयव की गुना संभव नहीं होगी, उससे आपके जो सारे डाउट है वो अपना आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रा अब मैं आपको 2 अवयव की गुना करने सिखा रहा हूँ, इस बात को ज़रा ध्यान से समझेंगे। पहली अवयव की गुना जब भी हम दूसरे अवयव में करते हैं तो पहले अवयव का लास्ट वाला और दूसरे अवयव का पहले वाला आपस में बराबर होने चाहिए, ये तो आपको बता दिया गया है। अब हम कैसे गुना करेंगे, जब भी हम पहले अवयव गुना दूसरे अवयव में करते हैं तो पहली अवयव की जो पंक्ति है इसकी गुना दूसरे अवयव के कॉलम में होती है। सही है, दोबारा समझिए, पहले अवयव की जो पहली पंक्ति है इसकी गुना दूसरे अवयव के तीनों कॉलम में होनी है, पहले कॉलम में भी, दूसरे कॉलम में भी और तीसरे कॉलम में भी। सही है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो पहले अवयव की पंक्ति के अंदर कौन कौन से अवयव है, 2 और 7, तो इसकी गुना पहले कॉलम में होनी है, दूसरे कॉलम में होनी है, फिर तीसरे कॉलम में होनी है। अब गुना कैसे करनी है ज़रा ध्यान से समझेंगे। 2 की गुना 2 में होगी, मतलब पहली पंक्ति का पहले अवयव की गुना पहले कॉलम की पहले अवयव में होगी, तो 2 की गुना 2 में। याद रखो किसी एक अवयव की गुना 2 बार नहीं होगी। जब हमने 2 की गुना 2 में कर दी है, अब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 7 की गुना कॉलम के दूसरे अवयव 4 से होगी, प्लस का चिन्ह साथ में जुड़ता हुआ भी चलता है, 7 की गुना 4 से। ठीक है, तो हमने अवयव ए जो पहली अवयव है उसकी पंक्ति गुना दूसरी अवयव के कॉलम में पहले कॉलम में कर दी गई है। अब इसी प्रकार अवयव ए के पहले पंक्ति की गुना अवयव बी के दूसरे अवयव के दूसरे कॉलम में होनी है।
तो 2 की गुना 3 में होनी है अब की बार, और 7 की गुना 1 में होनी है। 7 में जुड़ता हुआ भी चलना है। अब की बार क्या होगा, पहली पंक्ति की गुना दूसरे अवयव के तीसरे कॉलम में होनी है। तो 2 की गुना 7 में प्लस जुड़ेगा 7 की गुना 5 में। जब एक पंक्ति गुना एक कॉलम में कंप्लीट कर दी जाती है तो उसके बाद एक स्पेस छोड़कर फिर दूसरे कॉलम में गुना होगी, फिर तीसरे कॉलम में गुना होगी। अब इसी तरह से हमने पहली अवयव की पहली पंक्ति गुना दूसरे अवयव के तीनों कॉलम में कर दी गई है। अब क्या करना है, पहली अवयव की दूसरी पंक्ति जो R2 है, दूसरी पंक्ति की गुना दूसरे अवयव के तीनों कॉलम में इसी तरह से करनी है। तो 9 की गुना 2 में होगी, प्लस का चिन्ह लगेगा। फिर 3 की गुना 4 में होगी, फिर बीच में एक स्पेस जगह छोड़ी जाएगी। फिर अवयव की दूसरी पंक्ति गुना दूसरे कॉलम में होगी, तो 9 की गुना 3 में, फिर प्लस लगेगा। तो 3 की गुना 1 में। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति गुना अवयव के तीसरे कॉलम में होनी है। 9 की गुना 7 में प्लस 3 की गुना 5 में। इस प्रकार से हमने पहले अवयव के दोनों पंक्ति की गुना दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभ में करी है। अब इन्हें हमें सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। 2 की 2 में गुना करके कितना आएगा 4, प्लस 7 की 4 में गुना करके आएगा 28। 2 की 3 में गुना करके मिलेगा हमें 6, 7 की 1 में गुना करके मिलेगा 7। 2 की 7 में 14 प्लस 7 की 5 में 35। फिर अगली पंक्ति में 9 की 2 में 18 प्लस 3 की 4 में 12। 9 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 27 प्लस 3 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 3। 9 की 7 में 63, 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब इन्हें हम सिंपल करके जोड़ के लिख लेंगे। 28 और में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा 32, 6 और 7 13, 14 में अगर हम 35 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 49। 18 में 12 जोड़ेंगे तो मिलेगा 30, 27 और 3 30, और 63 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो आएगा 78। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो अवयवों की आपस में गुना करनी सीखी। अब एक बात ज़रा ध्यान से समझेंगे, गुना जब हमने करी इसके तो इसमें क्या देखा था कि पहली अवयव का लास्ट वाला दूसरे अवयव का शुरू वाला आपस में बराबर होने चाहिए। और जो गुना करके हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, पहले अवयव के पहले वाला और दूसरे अवयव के दूसरे वाले ऑर्डर के क्रम में मिलेगी, मतलब 2/3 में, 2 रो और 3 कॉलम। तो आज हमने दो अवयव की आपस में गुना करना सीखा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप बहुत ही सिंपल तरह से इनकी गुना आराम से कर सकते हैं। मैं आपके लिए कहूँगा कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके ज़रूर देखें, जिससे क्या होगा आपकी ये जो मल्टीप्लिकेशंस है ये पूरी क्लियर हो जाएगी और आपको कोई डाउट नहीं आने का। बस ध्यान रखें, जब भी हम दो अवयव के आपस में गुना करेंगे तो पहले अवयव के जो ऑर्डर है उसके जो स्तंभ है दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले अवयव में जो ऑर्डर है 2/2 उसका लास्ट वाला और दूसरे अवयव का शुरू वाला आपस में बराबर होना चाहिए। और जो हमें अवयव प्राप्त होगी गुना करने के बाद वो पहले अवयव के ऑर्डर के पहला रो और दूसरे अवयव के ऑर्डर के कॉलम के बराबर के ऑर्डर से मिलकर हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। गुना किस तरह से करनी है, जब भी दो अवयव के हम आपस में गुना करेंगे तो पहले अवयव की पंक्ति गुना दूसरे अवयव के तीनों स्तंभ में करनी है। इसी प्रकार जब ये गुना कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी पंक्ति गुना तीनों स्तंभ में करनी है और हमें लास्ट में जाकर इसे सिंप्लीफाई करके ए और बी के गुणनफल से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपने एक्सरसाइज में जो किताब में एक्सरसाइज है उससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद होगी आपको ध्यानपूर्वक समझा होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी कोई डाउट है वो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसके द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।